हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक यादव और हमने जो सीरीज अभी स्टार्ट की है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की सभी वीडियोस बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने कई बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर का ऑप्शनल के लिए तैयारी करनी है, प्लस हमें पॉलिटिकल थिंकर्स के क्वेश्चंस है ना, उनको किस प्रकार से स्टार्ट करें, इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो देखो यार, मैं ये अभी जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले मैं पॉलिटिकल थिंकर्स को ही उठा रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग आ गई ना तो क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी ले लोगे। तो आप सबसे पहले क्या देखना है कि कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी कहाँ से है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी आप मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे 2-3 बुक्स को प्रीफर किया है, उसके बाद नोट्स बनाए हैं। प्लस अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर तो देखो, इसके अंदर तो सब कुछ कंक्लूसिव वे में है, तो ये भी बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। वैसे बुक बता दूँ मैं आपको, पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी, और ये है भाई राजीव सर और अशोक सर की है, आरोग्य ऐसा कुछ नाम है, और अशोक सर की है। तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है इस बुक के अंदर। प्लस अपना जो नोट्स हैं उनको तो आप अभी देख ही लेना कितने इजी हैं। मैं सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से फ्रेमिंग है। देखो, डिस्कस डेविड एस्टन मॉडल ऑफ द सिस्टम ऑफ एनालिसिस। अब डेविड एस्टन ने क्या दिया था, एक सिस्टम दिया था, उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 मार्क्स में। अब 15 मार्क्स में क्वेश्चन है तो कम से कम आप मान के चलते हैं कि 200 से 250 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, डेविड एस्टन के बारे में। तो डेविड एस्टन थे क्या, वो बताओ सबसे पहले, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का होता तो हम सीधा डायग्राम बनाते, जो अप्रोच हमें लगानी थी वो करते, लेकिन हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। डेविड एस्टन वाज ए ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर एंड ही गैव द मॉडल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन हिज बुक। कुछ अलग नहीं लिखा, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एस्टन ऑलरेडी इन द वर्ल्ड देयर आर मैनी सिस्टम एग्जिस्ट। वो बताते हैं कि भाई हमें क्या करना है, मॉडल ऑफ सिस्टम बताना है। तो वो बताते हैं कि भाई बहुत सारे सिस्टम है ना, पहले से ही एग्जिस्ट है इस जो भी दुनिया है इसके अंदर, संसार के अंदर। और वो कौन कौन से, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम हुआ, कल्चरल सिस्टम हुआ, इनको देख सकते हो आप। ये रहे इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, ये पहले से एग्जिस्ट है। उसी प्रकार से इन्हीं में से एक क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप में अलग वो रखता है, वो कैसे रखता है वो देखते हैं। अब सबसे पहले बात आती है, सिस्टम को समझा दो आप, क्योंकि सिस्टम हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि भाई इसको पता तो है कम से कम सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है, व्हेन मैनी एलिमेंट्स और यूनिट कंबाइन टू ईच अदर, दीज एलिमेंट्स और यूनिट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। भाई क्या होता है कि सिस्टम वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स क्या हो, आपस में एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती है, कंबाइन होती हैं, और वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, कि मतलब ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, इंटर रिलेटेड होंगी एक दूसरे से, वो जरूरी है तो वो भी जरूरी है, ये आप सोच सकते हो। अब जैसे देखो, पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया। अब पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो पॉलिटिकल की भी सेम यही होगी। पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑल्सो कंसिस्ट मैनी एंटिटीज। अब एंटिटीज को, एलिमेंट्स और यूनिट्स को मैंने किससे वो रिप्लेस किया है, एंटिटीज से। यूनिट एंड दीज आर द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे देख सकते हो एंटिटीज में क्या क्या हो सकता है, पॉलिटिशियन, इंस्टीट्यूशन और लीडर्स। जैसे पॉलिटिशियन होती है, उनकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पार्टी वगैरह जानते हो ना, उनको लीडर्स हो गए, नेता वगैरह हो गए। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हैं उनके एंटिटीज। अब देखो सिस्टम की अप्रोच क्या थी, अकॉर्डिंग टू द एस्टन सिस्टम की अप्रोच थी क्या, बस वो समझा दूँ। सबसे पहले सिस्टम होगा, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम होगा। भाई सिस्टम कौन सा है, पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंदर क्या होंगी, एंटिटीज होंगी। एंटिटीज के अंदर क्या क्या हो सकता है, पॉलिटिशियन, लीडर और इंस्टीट्यूशन।
ये क्या होंगी, आपस में इंटर रिलेटेड होंगी, अंदर इनके बीच में क्या होगी, इंटरशिप होगी, और उसके बाद इनके अंदर किस किस से हो सकती है, कम्युनिकेशन चैनल से हो सकती है, इन्फ्लुएंस वगैरह से क्या हो सकती है, इनके अंदर इंटरशिप हो सकती है। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू डेविड एस्टन, functioning performing activities which make to different political system or from all the systems, ये बताते हैं कि भाई सिस्टम तो हर जगह है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे सिस्टम से क्या बनाता है, अलग बनाता है। वो क्या है, वो है इसकी भाई फंक्शन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, कि ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, ये सबसे अलग तरीके से फंक्शन करता है, वही इसको क्या बनाती है, यूनिक बनाती है। तो वो क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू एस्टन दिस फंक्शन इज अथॉरिटी एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज इन सोसाइटी। ये बताता है कि भाई जो अथॉरिटी मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सोसाइटी के अंदर किस प्रकार करना है, ये डिसाइड कौन करता है, पॉलिटिकल सिस्टम, और यही चीज़ उसको यूनिक बनाती है दूसरी चीज़ों से। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि ये तो हमने सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ते हैं डेविड एस्टन क्या कहते हैं कि ऐसा मतलब सर्वाइव करने के लिए, अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम है उसे सर्वाइव करना है, या तो उसे क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव के लिए, मतलब सर्वाइव नहीं, मतलब इसका मेन फोकस किस चीज़ पे होगा, एम क्या है इसका, तो एम कुछ नहीं, देखो पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सिस्टम बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विद, ये सब सिस्टम से अलग इसलिए है क्योंकि किसके लिए, ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, वैल्यूज का मतलब समझ रहे होगा, रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज का एलोकेशन किस प्रकार से करना है, बंटवारा किस प्रकार से करना है सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ें यूनिक बनाती है इसको। ठीक है, मैंने यूनिक वाला पोर्शन उठाया, फिर मैंने दूसरा सोचा कि भाई इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वो वाला डिस्कस कर लेते हैं, एम क्या है इसका। तो उसके अंदर डेविड एस्टन बताते हैं फॉर ए पॉलिटिकल सिस्टम टू सर्वाइव, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए इट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म टू फंक्शन ऑलवेज, इसको दो फंक्शन करने पड़ेंगे, कौन कौन से, पहला फंक्शन है इट मस्ट बी एलोकेट द वैल्यूज इन आवर सोसाइटी, यही कि वो वैल्यूज को क्या करे, रिसोर्सेज को क्या करे, एलोकेट करे। दूसरी चीज इट मस्ट बी एबल टू गेट ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट दीज वैल्यूज। अब जो आपने जो रिसोर्सेज को बंटवारा किया है ना, वो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने अभी बता दूंगा आपको, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये एग्जाम्पल आपका चाइना के साथ युद्ध हो गया, वॉर हो गया, और होना भी है भाई, होगा आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, चाइना के साथ युद्ध हो गया, उस युद्ध के अंदर देखो आप, जो वॉर हुआ है ना, इस वॉर के अंदर अपने हमारी जो पार्टी चल रही है अभी, रूलिंग पार्टी चल रही है, उसने कुछ डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन लिया, अब वो डिसीजन ले लिया, ये तो पहला मैटर हो गया कि डिसीजन और कमांड ले ली कि भाई चलो सभी इंडियंस को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वो करना पड़ेगा, हर एक घर से एक इंसान देना पड़ेगा, हम उसको तैयारी करवाएंगे और फिर उसके बाद उसको बॉर्डर पर खड़ा करेंगे ताकि हम उनसे लड़ सके, चाइनीज से। अब ये काम है, अब इस चीज़ को एक्सेप्ट अगर कर लिया गया किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, तो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो यही चीज़ है, अगर उसको सर्वाइव करना है तो दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए, वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो किसके द्वारा ओबे होना चाहिए, वो जो सोसाइटी है उसके द्वारा ओबे भी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेविड एस्टन, इफ यू वांट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑलवेज बिकम टू सर्वाइवल एग्जिस्टेंस, वी हैव टू नीड अबाउट द कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सिस्टम। हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, सिस्टम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करवाना है। तो किस प्रकार से हो सकता है, अब किस प्रकार से कंट्रोल हो सकता है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट को फिर हम दो अलग भागों में बांट देते हैं, जिसको डिमांड और सपोर्ट के अंदर डाल देते हैं, और आउटपुट होता है डिसीजन के जो डिसीजन और एक्शंस होते हैं ना किसी भी अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं, उनको हम क्या बता देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं आउटपुट के अंदर। तो ये पूरा क्वेश्चन फ्रेमिंग था। अब आप बताओ, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बंदा कहाँ नंबर, एग्जामिनर कहाँ से नंबर उड़ाएगा आपके। देखो सबसे पहले वो मार्किंग, देखो मार्किंग कैसे करेगा, यहाँ से इस पोर्शन के और इस पोर्शन के वो आपको 1.5 नंबर देके चलेगा, मान लो 1.5 से 2 नंबर देके चलेगा, क्योंकि आपने उसको समझाया कि मैं करना क्या चाहता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही वो ये देखेगा, सामने वाला सीधा 1 नंबर यहाँ पर आपको निकल दे ही देगा, उसका मतलब
बन ही जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से देखेगा 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको। तो अभी देखो अपना कितना हो गया, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, 3.5 नंबर यहाँ पहले पेज से हमने ले लिए हैं। उसके बाद देखो जो मेन चीज़ है, जो मेन काम है अपना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने बताया उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 2 नंबर ये अपना मेन फोकस जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके ऊपर था, तो 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। प्लस 3 नंबर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये पूरे क्वेश्चन का सार था, कंसेप्ट था अपना। तो 3 नंबर यहाँ से, तो 3 और 2 5 प्लस यहाँ से कितने आ गए थे, 3.5 इधर से आ गए थे, तो 8.5 मार्क्स तो यहाँ से अपन लेके चल रहे हैं। प्लस लास्ट में हमने कंक्लूसिव वे में इसको लिखा है और इसके इनपुट और आउटपुट बताए हैं, तो 2 से 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे अपने। और 15 में से 11 मार्क्स आपके आना मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर करना है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, आगे इसको सीरीज़ को अपने को स्टार्ट रखना है, तो आप ओके की रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको लेक्चर। प्लस आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो और आप हमारे नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो। किसी को स्पेशल नोट्स चाहिए तो वो मेरे को टेलीग्राम पे संपर्क कर सकता है, मैं उसको नोट्स दे दूँगा। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और अपने जितने भी आपके पास यार शेयरिंग करने के जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, उन पे शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स भी यहाँ से ले लेना। थैंक यू सो मच।